तो आज हम बात करेंगे इंसान के बीच आने वाला एक ऐसा अजूबा जो इंसान की सभ्यता को बदल कर रख देगा, यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच जीत किसकी होगी? कोई मिल गया फिल्म में एक डायलॉग तो आपने ऋतिक रोशन की जरूर सुनी होगी, जो कि उसमें साफ साफ वो कहते हैं कि इंसान ने कंप्यूटर्स को बनाया, ना कि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया। कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया। इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर। तो उसी प्रकार इंसान ने एआई को बनाया है, ना कि एआई ने इंसान को। लेकिन इसके बीच जो डिफरेंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको और हमें समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर्स और मशीनों में फर्क होता है, लेकिन आने वाला समय इंसान का होगा या फिर रोबोट्स का, चलिए जानते हैं विस्तार से आज के इस वीडियोस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीकी जो इंसान की तरह सोचने और समझने की पूरी शक्ति उसके अंदर होती है और खुद से निर्णय लेने में इंसान की तरह पूरी तरह से सक्षम रहती है। सिरी, एलेक्सी, चैट जीपीटी और टेस्ला रोबोट, ये सब एआई के उदाहरण हैं। लेकिन इंसान के पास दिल और दिमाग है, जो कि सोचने और समझने की शक्ति है और अपनी भावनाओं के अनुसार खुद से निर्णय लेने की शक्ति है। एआई के पास डेटा और एल्गोरिथम है, जो कि परिपूर्ण रूप से रिजल्ट देता है, वो भी लॉजिक के साथ। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन नहीं। मशीन के पास डेटा। यहाँ पर इंसान की जीत होगी या फिर एआई की? एआई उस हर क्षेत्र में घुस चुका है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जगह एआई सर्जरी कर रहा है। स्कूल्स में टीचर्स की जगह एआई पढ़ाने लगा है। कंपनियों में इंसान की जगह एआई इंटरव्यू लेने लगा है और रिजेक्ट भी कर देता है। यहाँ तक कि टेस्ला और एलोन मस्क ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं और इंसानों की तरह बोल सकते हैं और इंसानों की तरह मोशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम जो इंसान कर सकता था। अब एआई सिर्फ एक टूल्स नहीं बल्कि एक वर्कर्स बन चुका है। लेकिन डर यहाँ पर यह भी है, क्या एआई इंसान की नौकरी ले जाएगा? क्योंकि एआई के दो चेहरे हैं। एक तो जो इंसान की मदद करने में यानी मददगार है, दूसरा ये कि इंसान के लिए उतना ही खतरनाक है। आपने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा जहाँ पर इंसान की भलाई के लिए वो आविष्कार किए जाते हैं, लेकिन वो आविष्कार ही इंसान की सबसे बड़ी घटने के कारण बन जाते हैं। आविष्कार ही इंसान की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर मददगार तब है जब इंसान की जगह उसके साथ उसकी मदद करे। खतरनाक तब है जब वो इंसान की जगह खुद से निर्णय लेने लगे। तो जरा सोचिए, एआई को कंट्रोल करने वाला कोड अगर गलत कर दिया जाए, एआई को हथियारों में बदल दिया जाए, तो क्या होगा? कई वैज्ञानिक तो ये भी कह चुके हैं कि एआई को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा एआई होगा और ये इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। 2025 से लेकर 2035 के बीच में दुनिया का एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दफ्तरों में इंसानों की जगह एआई असिस्टेंट होंगे, फैक्ट्रियों में एआई वर्कर्स होंगे और इंसानों की जगह एआई सर्वेंट, यानी हर जगह एआई का कब्जा बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो चीज़ इंसान के पास है वो एआई के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो है इंसान की सोच और इंसान की क्रिएटिविटी। क्योंकि एआई कितना भी लाखों करोड़ों डाटा को इकट्ठा कर ले, लेकिन इंसान की कला और उसकी भावना और समझने की शक्ति सिर्फ इंसान ही पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भविष्य भी उन्हीं लोगों का होगा जो एआई को डर की तरह नहीं बल्कि एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सच यहाँ पर यह भी है कि एआई इंसान से नहीं बल्कि इंसान की सोच से बना है, और अगर इंसान की सोच से एआई बना है तो इंसान के कंट्रोल में ही एआई रहेगा। और अगर जिस डिवाइस को इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है, भला वो डिवाइस इंसान से कैसे भी जीत सकता है? इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर एआई इंसान को कभी हरा नहीं सकता है, क्योंकि एआई को कंट्रोल करने वाला इंसान खुद है। लेकिन अगर इंसान पूर्ण रूप से एआई पर ही निर्भर हो जाए तो एक दिन एआई भी इंसान को पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल और ह्यूमंस के बीच में कंपैरिजंस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।